वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेरी गुड मॉर्निंग। आज आपको क्लास 10th का है ना चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी ये पढ़ाने जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। बहुत आसान है। प्रोबेबिलिटी ये दिस मीन्स ये प्रेडिक्टिशन, जिसको हम लोग भविष्यवाणी एक अनुमान लगाते थे कि किसी इवेंट का क्या संभव परिणाम हो सकता है। टोटल इवेंट दिया हुआ है, टोटल घटना दिया हुआ है, उस घटना में से किसी घटना का, उसी घटना में से है ना किसी एक घटना का, किसी एक इवेंट को हम एक मैंने फाइंड करने का जो कोशिश करते हैं, उसका जो संभव परिणाम निकालना चाहते हैं, ये प्रोबेबिलिटी बार बार कोशिश करना है और इसको बनाना है। प्रोबेबिलिटी जो का किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी NE/NS, इस फार्मूला का यूज कर करके हम किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी को फाइंड कर सकते हैं। तो आप बोलिएगा कि सर P क्या है, NE क्या है, NS क्या है। तो P जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट का है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ है ना एनी इवेंट, कोई भी इवेंट का, किसी भी घटना का प्रोबेबिलिटी। NE क्या है? फेवरेबल इवेंट, जो हमको जिस इवेंट को हम लोग फाइंड करना चाहते हैं, जिस इवेंट का प्रिडिक्टिशन भविष्यवाणी करना चाहते हैं, फेवरेबल इवेंट होंगे। नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट, NS क्या हो गया? सिंपल स्पेस, जिसको हम लोग कह सकते हैं कुल घटना, टोटल इवेंट, टोटल नंबर ऑफ इवेंट है ना। इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ इवेंट है ना, टोटल नंबर ऑफ इवेंट। थोड़ा सा ध्यान रखना है, किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी का क्या रेंज होगा, कहाँ से कहाँ तक का हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। तो किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी जो होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 1, यानी किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी 0 से ग्रेटर होगा या इक्वल होगा, उससे छोटा नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा। और क्या होगा? 1 से लेस या इक्वल, 1 से ग्रेटर नहीं होगा। किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होगा और 1 से ग्रेटर नहीं होगा। इसको भी याद रखना है आपको। किसी भी इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी का रेंज यही है, क्लोज इंटरवल हो गया कि मैंने P जो किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 1, यानी कहने का मतलब किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी निगेटिव नहीं हो सकता है। किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी 1 से ग्रेटर नहीं हो सकता है। इसमें जो है, यदि हम 1 से इम्पॉसिबल इवेंट का हम प्रोबेबिलिटी पूछेंगे कि बताइए वो इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो इम्पॉसिबल इवेंट का है ना प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल जो असंभव है, इम्पॉसिबल इवेंट, या इसको हम लोग अनश्योर इवेंट भी कह सकते हैं, अनश्योर इवेंट। तो उसका जो प्रोबेबिलिटी होता है 0 होता है। क्या होगा? 0 होगा। इसको हम समझाएंगे एग्जाम्पल देके। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन पॉसिबल इवेंट, जो पॉसिबल है, संभव है, पॉसिबल इवेंट या श्योर इवेंट का जो ये प्रोबेबिलिटी होता है वो क्या होगा? 1 होगा। एक और ध्यान देना है, किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट यानी उसी इवेंट में प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट
प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, माने उस इवेंट का प्रोबेबिलिटी नहीं को इंडिकेट करता है। इसको 1 को थोड़ा आप यहाँ लिख लीजिए। तो ये क्या होता है, दोनों मिल करके 1, किसी घटना का प्रायिकता और किसी घटना नहीं घटने की प्रायिकता, दोनों मिला के क्या होगा, 1 होगा। यदि आपके पास ये ऑप्टेन है तो ये आप फाइंड कर लीजिएगा। यदि हम पूछेंगे कि किसी इवेंट का नहीं घटने का प्रायिकता निकालिए, तो पहले उस इवेंट का घटने की प्रायिकता निकाल लीजिए, उस घटना का अकर होने का ये प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लीजिए, फिर उस इवेंट का नॉट अकरिंग का प्रोबेबिलिटी आप फाइंड कर सकते हैं। इसको सब्ट्रैक्ट कर देना उसमें, इस तरह से इस तरह से यदि किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी 0 है तो इम्पॉसिबल इवेंट है, किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी यदि 1 है तो यानी दिस मीन्स वो श्योर इवेंट है। किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी और उस इवेंट का नहीं ऑकरिंग, नॉट फाइंड करने का जो प्रोबेबिलिटी होगा, दोनों को मिलाएंगे तो टोटल क्या होगा, 1 होगा। नेक्स्ट क्लासेस में पढ़िएगा और भी जो इस तरह का कुछ इवेंट आएगा, टोटल माने 1 से ग्रेटर नहीं होगा, चाहे जितना भी ये इवेंट का प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का हो या उस इवेंट का फाइंड करने का नहीं ऑब्टेन होने का हो, टोटल है जो 1 ही आएगा, उससे ग्रेटर नहीं होगा। तो इस है ना, इसलिए प्रोबेबिलिटी का फर्स्ट आपको हम डिफिनीशन बता दिए। ये सिंपल स्पेस आपका इवेंट, टोटल नंबर ऑफ इवेंट दिया रहेगा, उस इवेंट में से आपको किसी एक सर्टेन इवेंट का प्रोबेबिलिटी, हिंदी में प्रायिकता कह सकते हैं, प्रिडिक्टेशन कर सकते हैं, अनुमान कर सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं। पहले भी समय में ऐसा हुआ करता था। अभी तो टेक्नोलॉजी का युग है, बहुत आसान है, कोशिश कीजिए, कोशिश करिएगा तो बहुत आसान लगेगा। जैसे एक एग्जाम्पल तौर पर देते हैं, सपोज कर लीजिए कि हम 3 कॉइन को टॉस करते हैं, 3 कॉइन को 10 क्लास में 1, 2 कॉइन 3 कॉइन तक पूछा जा सकता है। आगे क्लास 12th वगैरह में जाइएगा, बर्नौलीज थ्योरम का अप्लाई कर करके हम लोग 3 कॉइन्स तो छोड़िए, 300 कॉइन्स का भी टॉस का प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, एक एग्जाम्पल टाइप का हम क्वेश्चन देते हैं, 3 कॉइन्स जो है, 3 सिक्का जो है टॉस्ड साइमल्टेनियसली है, एक साथ, साइमल्टेनियसली का मतलब मेनी इवेंट ऑकरिंग एट ए सेम टाइम, मेनी इवेंट ऑकरिंग एट ए सेम टाइम यानी साइमल्टेनियसली है। 3 कॉइन्स टॉस साइमल्टेनियसली, then find the probability, पहला at least 2 हेड का हम आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए पूछेंगे। दूसरा हम पूछेंगे एट मोस्ट 2 हेड, ऐसा हम पूछेंगे, ऐसा एट मोस्ट 2 हेड। 3 पूछेंगे, 3 में पूछेंगे एग्जैक्टली 3 हेड, ऐसा ऐसा। तो इस तरह का यदि क्वेश्चंस है, 3 कॉइन को टॉस किया गया है, तो सबसे पहले आप सिंपल स्पेस लिखिए। 3 कॉइन को टॉस कीजिएगा तो किस तरह से आपका इवेंट ऑकरिंग होगा, किस तरह का घटना घटेगा, इसके बारे में जानिए आप। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, आप देख लीजिए। 3 कॉइन को आप टॉस कर रहे हैं, देखिए 1 कॉइन को जब टॉस कीजिएगा तो उसका सिंपल स्पेस एच या
टी आएगा। 2 कॉइन को टॉस कीजिएगा तो ऐसा आएगा, 2 कॉइन को टॉस कीजिएगा तो ऐसा रहेगा। यानी 2 क्या देख रहे हैं, उसका हेड होगा या टेल होगा। यदि 1 कॉइन को टॉस करते हैं यानी उसका सिंपल स्पीच 2 आ गया। 2 कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो सिंपल स्पीच कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। 3 कॉइन को टॉस करेंगे तो सिंपल स्पीच कितना आएगा, 8 आएगा। कितना आएगा, 8 आएगा। इस तरह से तो यहाँ पर हमारा नंबर ऑफ सिंपल स्पीच यानी कुल घटना 8 आएगा। सिंपल स्पीच कितना होगा इसका, 8 आएगा। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, HHT लिखेंगे, H लिखेंगे, TH लिखेंगे। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 में हम ऐसा देंगे, TH लिखेंगे, टेल हेड, और टेल लिखेंगे इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गया। यानी NS जो है आपका जो आ गया 8। अब हमारा सबसे पहला जो है क्या देख रहे हैं, एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड का। तो कम से कम 2 हेड, अधिक से अधिक कितना होगा, 3 होगा। तो कम से कम जब 2 हेड का बात आएगा तो इसको हम काउंट करेंगे, इसको काउंट करेंगे, इसको भी काउंट करेंगे और इसको काउंट। कम से कम 2 हेड, कम से कम एटलीस्ट 2 हेड। एटलीस्ट 2 हेड ये आएगा, कम से कम 2 तो इसको नहीं लेंगे। कम से कम 2, एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट 2 हेड को काउंट करना है। यानी एटलीस्ट 2, कम से कम 2, अधिक से अधिक जितना हो। तो कम से कम 2, अधिक से अधिक जितना हो, यानी कम से कम 2, यानी इसको हम काउंट नहीं करेंगे, इसमें एक ही है हेड, इसमें भी एक ही हेड है, इसमें भी एक ही हेड है, बाकी सबको हम काउंट करेंगे। एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2, अधिक से अधिक जितना। तो कम से कम 2 में जब आएगा, कम से कम 2 हेड का आएगा, कम से कम 2, अधिक से अधिक जितना हो, कम से कम 2 और अधिक से अधिक जितना आ जाए, अधिक से अधिक जितना है जितना, यानी 1 2 3 4, यानी 4 आया। कितना आ गया आपका, 4 आया। एटलीस्ट 2 हेड, जब एटलीस्ट 2 हेड का बात आएगा तो यानी कम से कम 2 हेड का काउंट करना है। कम से कम 2 होना चाहिए, अधिक से अधिक जितना हो। तो कम से कम 2, अधिक से अधिक 3 होगा। तो क्या देख रहे हैं ये, तो इसका यदि हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहेंगे तो एनी बाई एन एस जब आएगा यानी 4/8 यानी 1/2 डिवाइड कर दिए। सेकेंड है एटमोस्ट 2 हेड, यानी अधिकतम 2 हेड, उससे ज़्यादा नहीं। तो कम से कम क्या होगा, उसका जो है सो नंबर ऑफ जो इवेंट फाइंड करेंगे, यानी पॉसिबल इवेंट फाइंड करेंगे, यानी फेवरेबल इवेंट जो फाइंड करेंगे, तो एटमोस्ट 2 हेड, 2 को पार नहीं करना है। उसके पहले जो भी रहे, उसके पहले आपका 0 हेड आ सकता है, 1 हेड आ सकता है और 2 हेड आ सकता है। तो उसमें जो हम काउंट करेंगे, एनी जो हम इसका फाइंड करेंगे, तो 0 हेड वाला भी चाहिए, यानी टेल आ जाएगा, एक आ गया, 0 हेड है इसमें। 1 हेड वाला यहाँ है, TH है, एक इसको कर लिए 0 हेड, उसमें 1 हेड वाला एक यहाँ पर है, 1 हेड वाला, और एक यहाँ है, यानी 1 हेड वाला 2 हो गया, यानी TH। 2 हेड वाला काउंट करेंगे, 2 हेड वाला में एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ, 2 हेड, यानी HT 2 को पार नहीं करना है, HTH यानी टोटल कितना आ गया आपका
1 2 3 4 5 6 यानी 6 आ गया। एटमोस्ट टू हेड को पार नहीं करना है। अधिकतम 2, उसके कम में जितना हो, तो कम में क्या हो सकता है, 0 हेड हो सकता है। तो 0 हेड में एक आपका यहाँ आ गया। 1 हेड हो सकता है, तो 1 हेड में एक यहाँ आ गया। 1 हेड का जो बात आया, तो एच टी टी 1 हेड, एच टी और टी, 7 आ रहा है। 1 हेड, एटमोस्ट 2 हेड, कम से कम एटमोस्ट 2 हेड, अधिकतम 2 हेड, उससे ज़्यादा नहीं। तो अधिकतम 2 हेड, तो उससे कम में कितना आएगा, तो 0 हेड भी आ सकता है। 1 हेड वाला तो 3 था ही, पहले से हम घेर दिए हैं। 2 हेड वाला में 1 2 3, तो आपका छूट कौन रहा है, आपका जो आपको छोड़ना जो कौन पड़ रहा है, ये टी। एटमोस्ट 2 हेड, अधिकतम 2 हेड। तो अधिकतम 2 हेड लेना है, तो हम कम क्या ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं। 0 हेड वाला, 1 हेड वाला, 2 हेड वाला। तो 1 हेड वाला 1 2 3, 2 हेड वाला 1 2 3, 0 हेड वाला 1, यानी टोटल आ गया आपका 7। कितना गया, 7। इसका यदि प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, सब में एक ही फार्मूला है, सेम फार्मूला, NE/NS, यानी 7/8। एक लिखे हुए एग्जैक्टली 3 हेड, माने एकदम सही 3 हेड, यानी 1 आएगा। एग्जैक्टली 3 हेड यानी 1। यहाँ सिंपल स्पेस वही 8 है। इसका जो प्रोबेबिलिटी आ गया, NE/NS, इसका जो प्रोबेबिलिटी आ गया, NE/NS, यानी 1/8। 1/8 इंडिकेट करता है कि टॉस को हम 3 कॉइन को 8 टाइम्स यदि हम टॉस करें, तो 1 टाइम्स ऐसा आएगा, 1 टाइम्स ऐसा होगा जिसमें कि एग्जैक्टली 3 हेड होगा। 3 कॉइन्स को साइमल्टेनियसली एक साथ यदि 8 टाइम्स यदि हम टॉस करेंगे, तो 1 टाइम्स ऐसा आएगा जिसमें एग्जैक्टली 3 हेड होगा। तो नेक्स्ट क्लासेस में कंटिन्यू करेंगे। डाइस 20 प्रोबेबिलिटी को किस तरह से आप फाइंड कीजिएगा, कार्ड बेस प्रोबेबिलिटी को किस तरह से फाइंड करना है, और आपको बार बार रखना है, बार बार ध्यान रखना है, कोशिश करना है। ऐसा कहा गया है कि डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा कर खाली हाथ लौट के आता है। उस महासागर में गोताखोर डुबकी लगाता है, बार बार डुबकी लगाता है, कोशिश बार बार करता है। डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा कर खाली हाथ लौट के आता है। मिलते सहज नहीं मोती गहरे पानी में, बढ़ता उत्साह इसी हैरानी में। घबराते नहीं हैं, निराश नहीं होते हैं। मिलते सहज नहीं मोती गहरे पानी में, बढ़ता उत्साह इसी हैरानी में। उनकी मुट्ठी खाली हर वार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। आपका कोशिश करना है। आप गणित तो कोशिश का चीज़ है, अभ्यास का चीज़ है, निरंतर अभ्यास का चीज़ है, रेगुलर प्रैक्टिस का चीज़ है। ये किसी का खरीदा नहीं है। आज भी हम 6 महीना यदि हम लिखना छोड़ दें, आप लोग को पढ़ाना छोड़ दें, हमसे भी संभव नहीं।
विद्या का रक्षा जो है अभ्यास से ही कर सकते हैं। विद्या का संरक्षण भंडारण आप अभ्यास से ही कर सकते हैं, निरंतर अभ्यास। धन्यवाद।